झाग निकाला तब कपड़ा चमकेगा। ऐसे ही गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार। सर्जनहार का नाम भगवान का। सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। अपार जन्मों के जो आकर्षण है, संस्कार है विजातीय, वो निकलेंगे और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर शुद्ध होगा। तब शुद्ध सत्ता देवत्व का उभार आएगा और चमत्कार घटने लग जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये सलाह देता हूं कि आप मंत्र जाप चमत्कार देखने के लिए ना करना। मंत्र जाप तो भगवान की मधुर भक्ति के लिए करना, सुख दुख में सम रहने के लिए करना, संसार स्वप्न और परमेश्वर अपना उस लिए करना। परमात्मा को जो पसंद है वो ही दे, और परमात्मा अगर देना चाहे तो ऐसी समझ दे कि कोई मांगने की इच्छा ही न हो। और मांगने वाले से तो पेड़ भी डरते हैं, और बिना मांगे तो परमात्मा अपने आप को ही भक्त के अधीन कर देते हैं। किसी भी जाति के बच्चे होते हैं, स्नेह से उनकी उन्नति का सोचता हूं और करता हूं। मैं किसी भी संप्रदाय, धर्म, मजहब, मत, पंथ का विरोधी नहीं हूं। विरोधी हूं कि मानवता से जब धोखा होता है, विकास के नाम पर विनाश को आमंत्रण मिलता है, तो मैं अपना कर्तव्य पालता हूं, मानवता को जगाने का काम करता हूं। बस मेरा उद्देश्य क्या है? मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है, और मानवता को जगाना मेरा उद्देश्य है, मेरा मिशन है। क्या तुम्हारा भगवान लॉर्ड रामा इज नथिंग, लॉर्ड कृष्णा इज नथिंग, काओ के पीछे भागने वाला कृष्णा इज गॉड? वेरी ऑल प्लेस वे व्हाट इज सिविलाइजेशन, सो मेनी गॉड, सो मेनी भगवाना। मिस्टर बापू जी, मैं क्या, आप कान खोल के सुन लो। वसुदेव देवकी ने तप किया था और भगवान से पुत्र रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। कंस ने सुना और भय के मारे उनको जंजीरों में, जेल में बंद किया, हथकड़ियों में। भगवान चतुर्भुजी प्रकट हुए मध्य रात्रि को। वसुदेव देवकी कहते कि आप तो इतने बड़े, हम कैसे बालक रूप में आनंद लेंगे, नन्हे हो जाओ। भगवान कृष्ण कन्हैया नन्हे हो गए। वसुदेव की हथकड़ियां और जंजीरें खुल गई और जेल के सिपाहियों को नींद आ गई। और वसुदेव जी टोकरे में लेकर कृष्ण को यमुना पार कर रहे हैं, तो यमुना जी को लगा कि जो सर्वव्यापक सर्वेश्वर है वो आज नन्हा मुन्ना होकर वसुदेव की टोकरी में जा रहा है। अब चरण नहीं छूंगी तो कब छूंगी? यमुना जी का पानी बढ़ा, वसुदेव जी घबराए। कृष्ण ने चरण स्पर्श करते ही यमुना जी के उभार को शांत कर दिया। छठा दिन हुआ, अष्टमी को प्रकट हुए थे, 14 हुई। पूतना जहर भर कर गई, उसका पूरा जहर पी लिया, बाल बांका नहीं हुआ। हंसते हंसते उसको अपने गोलोक में भेज दिया। 1 महीना हुआ, छठका सुर आया, उसको खेलते खेलते मार दिया, अपने धाम में पहुंचा दिया। जो हंसते खेलते विष पान कर ले, शिशु अवस्था में यमुना जी को चरण स्पर्श करके उसके उभार को शांत कर दे, वो भगवान बड़ा कि जो क्रॉस पर खिले खाकर रक्त बहाकर चला गया, वो भगवान बड़ा। अब तुम ही बताओ, यू से, यू जज। तुम्हारा शास्त्र उनकी विदाई बताता है और हमारा शास्त्र उनका प्रागट्य बताता है, विदाई बताता है। 17 साल तक जिसने हाथ में हथियार नहीं लिया, कालिय नाग पर नाचा। धेनकासुर, बकासुर, अघासुर, चाणुक, मुष्टिक और कंस जैसों को हंसते खेलते स्वधाम भेज दिया और बंसी बजाते रहे। वो कृष्ण बड़े कि जो महात्मा सज्जन थे। हम तो तुम्हारे जीसस के लिए कभी अपशब्द नहीं बोलते, और साधारण व्यक्ति थे ऐसा नहीं बोलते, अच्छे महात्मा थे। गांधी जी बोलते कि वे अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, लेकिन उनके विषय में मैं और अधिक श्रद्धा नहीं रख पाता हूं। धर्मांतर कराने वालों ने कितना भी मुझ पर जोर दिया, लेकिन मुझे राम का नाम और गीता का ज्ञान सर्वोपरि लगा, इसलिए मैं रॉक्सफेलर हॉल में लिवा गया और उनके खूब प्रयत्नों के बाद भी मैं राम का ही रटन करता हूं और गीता का ही आश्रय लेता हूं। बड़े बड़े कहलाने वाले आगेवानों ने और पादरियों ने गांधी जी को अपने तरफ खींचने का सारा प्रयास किया, लेकिन जिन्होंने गीता और भगवान के नाम का
थोड़ा बहुत भी आश्रय लिया है ठीक ढंग से, वे फिर किसी की बातों में नहीं आते। बोलते राम गॉड, राम इज नथिंग। सुन लो भाईजान, राम लक्ष्मण जानकी 3 थे। सुरपंखा गई, मैं तुमको शादी करना। लक्ष्मण राम के पास आई गए, आखिर बोलते आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूं। लक्ष्मण ने देखा कि स्त्री का लज्जा है भूषण, और ये निर्लज होकर बार बार आग्रह करती, वही बात का माना करने पर नक्कटी उसका नाक और कान काटकर सैंपल दे दिया, जाओ अपने भाइयों को बता तू कैसी है। अगर राम लक्ष्मण साधारण व्यक्ति थे होते तो इतना बड़ा सैन्य राम लक्ष्मण को अरेस्ट कर लेता और सीता जी को रावण ले जाता। राम लक्ष्मण साधारण व्यक्ति नहीं थे। पत्नी के पीछे जैसे लवर लवरियों के पीछे रोते हैं, ऐसे सेक्स के गुलाम होकर रोने वाले राम नहीं थे, लेकिन कर्तव्य का बोध देने वाले, पाठ अदा करने वाले हमारे रामचंद्र जी थे कि जिसको यज्ञ पुरुष के सामने, अग्नि के सामने वचन दिया अर्धांगिनी, वो ठगी से उठा लिया गई। वो परेशान है और मैं चैन की नींद कैसे सोऊंगा। अर्धांगिनी है, उसकी परेशानी मेरी परेशानी। भारत की नारी पति की परेशानी अपनी परेशानी मानती है, तो भारत का पति पत्नी की परेशानी भी अपनी परेशानी माने। कुछ लोग आते, बापूजी शी इज माय मिसिस। मैं बोलता हूँ झूठी बात। बापूजी श्योर ही इज माय मिस्टर। मैं क्या इम्पॉसिबल। मिस्टर और मिसिस तो भोग की, सेक्स की प्रधानता से जो मैरिज होता है वो मिस्टर और मिसिस। यहाँ भारत में धर्म की प्रधानता से शादी होती है। ये तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये मिसिस भोग की पुतली नहीं है। इस नारी का अपमान की बात मत करो। माया सावधान हो जाओ, तुम्हें कोई मिसिस कह दे पति तो बोलना आप गलतियां हम नहीं सुनेंगी, धर्म पत्नी कहो। मैं भोग की कठपुतली नहीं हूं। तुम्हारा हमारा संबंध विकारों में डूब मरने के लिए नहीं हुआ है, विकारों के सिर पर पैर रखकर धर्म का लाभ लेने के लिए हुआ है। इसलिए मैं धर्म पत्नी और आप पतिदेव हो। अब तो जयराम जी बोलना पड़ेगा। लोग जन्म दिवस मनाते, केक बनाते, इंडा बिना का केक, फिर भी 3 घंटे के बाद उसकी सात्विकता तो नहीं रहती। वो आहार ज्यादा शुद्ध नहीं माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी नहीं और मन की सात्विकता के लिए भी हितकारी नहीं। केक बनाते, मेणबत्तियां जलाते। भारत हमेशा प्रकाश का पुजारी, ज्ञान का पुजारी रहा। वे लोग क्या करते, केक पर मेणबत्ती जली, एक गिलास पानी मुंह में 1 घूंट भरो, वापस रखो तो लाखों बैक्टीरिया तुम्हारे उस गिलास में मिलेंगे। तो फूंकने और थूकने में कितने बैक्टीरिया डालकर तुम अपने मित्रों को हैप्पी बर्थडे का खिलाते हो। क्या तुम्हारी भारतीय संस्कृति में जन्म दिवस मनाने की व्यवस्था से तुम अछूते रह गए? आप जन्म दिवस मनाओ। आपका पंचभौतिक शरीर है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन 5 भूतों के रंग भी है। जैसे अग्नि तत्व का रंग लाल है, आकाश का सफेद है, पृथ्वी का खाकी है, नीला है, इस प्रकार के पीला है। इन पीला, नीला, खाकी और ये सफेद आदि 5 रंगों के चावल रंगों आपके 30 वर्ष पूरे हो गए। 30 दीपक आपके कुटुंबी जलाए। 31वां वर्ष शुरू होने को जा रहा है। 31वां दीपक बढ़ा मध्य में रख दो, स्वस्तिक के मध्य में। वो गणपति बनाते ना चारों तरफ,